बट हम अगर अपने सिनेरियो के अगेंस्ट ट्रेड करेंगे तो हमें लॉस होना है, सिनेरियो के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करेंगे तो उस लॉस को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, बचा देंगे, बच जाएंगे। सिंपल सी बात, जो अगेंस्ट ट्रेड किए, कॉल का ट्रेड किए यहाँ से +1 से, वो लॉस करते हैं, नॉर्मल सी बात है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, एक बार फिर से सब लोग का मोस्ट वेलकम आज की इस न्यू वीडियो पर। जनरली आज था मार्केट अपना 3 अक्टूबर का, तो आज के दिन में निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो आज के दिन में क्या कोई ट्रेड बना भी ऑप्शन चेन के बेसिस में, एलटीपी कैलकुलेटर के बेसिस में, या फिर आज के दिन में कोई ट्रेड नहीं बना। और आज का जो बाजार था आप देखते हैं गैप डाउन भी ओपन हुआ था, बहुत बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, तो फॉल भी आया, तो उस फॉल का लॉजिक क्या था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले आप लोग चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक, है ना। और अभी तक आपने अपनी कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है, जिन्हें भी सीखना है प्रॉपर बेसिक टू एडवांस ऑप्शन चेन एलटीपी कैलकुलेटर, तो आप सिंपल तरीके से अपनी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। मंथली का 1500 चार्जेस एंड क्वार्टरली का 3000 है। अभी तक आपने एओएस टूल मतलब एक्यूरेट ऑप्शन सेलिंग टूल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, आपके सामने फॉलोइंग चार्जेस दिख रहे होंगे। चलिए एलटीपी कैलकुलेटर को ओपन करते हैं और समझते हैं प्रॉपर तरीके से हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लॉजिक को। देखिए यहाँ पर जब हमारा मार्केट ओपन हुआ, आप सब लोग प्लीज फोकस करके देखिएगा, यहाँ पर जब हमारा मार्केट जनरली ओपन हुआ, ओपन होती ही जब हम लोग डेटा आया, डेटा आती हमको क्या सीन देखने को मिला। थोड़ा सा नेक्स्ट करते हैं, एक बार नेक्स्ट करके फिर से प्रीवियस कर लेते हैं, हमेशा ऐसा करना होता है, ठीक है ना। ये बस अब ये डेटा प्रॉपर तरीके से सेटल हो चुका। अब देखिए जब डेटा आया, डेटा आती है हमें क्या सीन देखने को मिला, डेटा आती है हमें ये सीन देखने को मिला कि अपना जनरली जो सपोर्ट दिख रहा है, वो सपोर्ट अपने को कहां पर दिख रहा है, अभी 25,500 पे दिख रहा था। ये दिख रहा था ओपन इंटरेस्ट का। कई लोग ये बोलेंगे कि ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट है, बट यहाँ पर सुबह सुबह ही अगर आप ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा जूम करिए, यहाँ पर जूम करके अगर आप देखेंगे, यहाँ पर ये देखिए, इस चीज को मैं आपको दिखाना चाहता था। 25,600 में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है जो आप देख पा रहे हैं, जो कि डीप इन द मनी में है। और यहां पर सुबह सुबह क्या दिख रहा था, यहां पर सुबह सुबह में ग्रे कलर भी शो हो रहा था, मतलब डीप इन द मनी पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो कि फंसा है। तो क्या हम इसे सपोर्ट कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे, 25,600 को हम सपोर्ट कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे, इसका पता लगाने के लिए बेहद सिंपल तरीका है। दिन की जो हमारी पहली कैंडल ओपन हुई, चलिए थोड़ा सा चार्ट की हेल्प लेते हैं। यहाँ पर दिन की जो पहली कैंडल का क्या हाई, क्या है हाई, देखिए एक बार हाई आप देखेंगे तो 25,603 का है। मतलब बाजार, मतलब हमारी जो इमेजिनरी लाइन ऑप्शन चेन में वो 600 पे गई, इस बात को ध्यान रखिए। मतलब वो जो डीप इन द मनी में ओपन इंटरेस्ट फंसा है, वो आज के दिन एक स्ट्राइक इन द मनी हुआ था, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। तो ऐसे केस में हिस्टोरिकल पेपर से चलते हैं, ऐसे केस में हम अपना जो सपोर्ट जनरली कंसीडर करेंगे वो 25,600 को कंसीडर करेंगे, बाद में कोई डाउट नहीं। सपोर्ट 25,600, रेजिस्टेंस पे देखिए, रेजिस्टेंस अपने को 25,700, वीक टुवर्ड्स स्टॉप दिख रहा है, कहां से कहां तक, 25,700 से 25,800 तक, इस बात में कोई डाउट नहीं। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स स्टॉप, सपोर्ट अपना 25,600 में जो कि डीप इन द मनी में, ठीक है। चलिए ये तो एकदम स्टार्टिंग का था, टिक डेटा था। अब डेटा को हम थोड़ा सा और आगे प्ले करते हैं और आगे में क्या सीन बना, देखिए मैंने नेक्स्ट किया इस डेटा को, ये देखिए अब यहां पर फिर से पूरा गेम पलटा, कहीं ना कहीं पलटा, ठीक है ना। नेक्स्ट करिए, फिल्टर कर लीजिए, टाइम ले रहा है तो फिल्टर कर लेते हैं। हाँ अब देखिए यहां पर अगर आप लोग फोकस करके देखेंगे, लगभग 9:15 से मैंने 9:17 ओपन कर दिया, फिल्टर करते हैं, ठीक। ये देखिए यहां पर पूरा सीन चेंज हो चुका है। फिर से क्या चेंजेस आ गए, सपोर्ट अपना सर पूरा शिफ्ट हो गया, सपोर्ट की शिफ्टिंग हो गई। सपोर्ट 25,600 पे दिख रहा था, ये सपोर्ट सीधा शिफ्ट हो गया ओपन इंटरेस्ट का, और कहां चला गया, कहां, सीधा 25,500 में। सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और दिख कैसा रहा है, अभी दिख रहा है वीक टुवर्ड्स टॉप, क्योंकि शिफ्ट हुआ टॉप टू बॉटम तो दिखने के तो वीक टुवर्ड्स टॉप ही रहेगा, इस बात में कोई डाउट नहीं है। रेजिस्टेंस को देखिए एक बार, रेजिस्टेंस कहां पर दिख रहा है, अभी देखिए रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस अपना वीक टुवर्ड्स टॉप था 800 से 26,000 तक, 25,800 से रेजिस्टेंस अपना वीक टुवर्ड्स टॉप था 26,000 तक, ये क्या हो गया, शिफ्ट हो गया बॉटम टू टॉप, ठीक है। यहां तक सीन क्लियर, डेटा को और आगे प्ले करते हैं, नेक्स्ट। बस अब देखिए अभी क्या है, अभी सपोर्ट कैसा हो चुका है, अब आपका सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो चुका है 25,500 पर, यहां पर आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग है, WTB नहीं है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। तो ये सपोर्ट प्रॉपर तरीके से स्ट्रॉन्ग हो गया। रेजिस्टेंस की मैं बात करता हूं तो रेजिस्टेंस वही शिफ्ट हुआ है बॉटम टू टॉप, ये इतना ही दिख रहा है भी, ठीक है। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग,
रेजिस्टेंस बॉटम टू टॉप शिफ्टेड, रेजिस्टेंस सपोर्ट में काफी ज्यादा दूर है। अगर आप देखेंगे तो दोनों के बीच में जो स्ट्राइक प्राइसेस है ना वो बहुत दूर दूर दिखाई दे रही है। सपोर्ट 25,500, रेजिस्टेंस 26,000, 500 पॉइंट्स का, 500 पॉइंट्स का इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। ठीक है, ये भी सही है, नो डाउट। डेटा को और आगे प्ले किया, आप देखिएगा, और आगे हमने प्ले किया, और आगे हमने इसको प्ले किया, बस थोड़ा सा नीचे करिए। कुछ चेंजेस आए क्या? नहीं, अभी कोई चेंजेस नहीं है। डेटा को और आगे प्ले किए रहे, 921 हो चुके हैं, बढ़िया भी टाइम में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और आगे नेक्स्ट 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 और नेक्स्ट, थोड़ा सा और, बस अब नीचे करते हैं फिर से। अब देखिए पूरा फिर से गेम चेंज हो चुका है, और नीचे करिए। रेजिस्टेंस जो कि 26,000 पे हमें दिख रहा था, 26,000 में जो रेजिस्टेंस हमें दिख रहा था वॉल्यूम का, ये सीधा सर क्या हो चुका है, सीधा WTB हुआ 25,600 में, और सीधा शिफ्ट भी हो गया। मतलब रेजिस्टेंस वापस अपना शिफ्ट हो चुका है 26,000 से, 25,600 से 26,000 में गया था, और 26,000 से वापस 25,600 में। मतलब अभी भी दिखने का कैसा है, वीक टुवर्ड स्टॉप है ऊपर की तरफ का, अभी जनरली ऐसा कुछ सीन है। ठीक है, बट अब यहीं पर थोड़ा सा मेन क्रिटिकल खेल शुरू होता है, जो कोई कॉम्प्लिकेशन भी था नए लोगों के लिए। बट हुआ क्या ना, रेजिस्टेंस जो आपका 26,000 से 25,600 में शिफ्ट हुआ, ठीक, टॉप टू बॉटम शिफ्टिंग हुई, नो डाउट सही है। अब यहाँ पर देखिए 99%, यहाँ पर देखिए 94%, 25,800 में है ना, यहाँ पर 94%, यहाँ पर 99%, दो स्ट्राइक प्राइस पर सिमिलर वॉल्यूम भी थी। ठीक है, पूरी बात समझिएगा, ठीक है ना। और आगे करिए डेटा को, फिर से आगे करिए, फिर से आगे कर दिए रहे, करते रहिए आगे, नीचे करिए। कोई चेंजेस आया क्या? नहीं, अभी भी कोई चेंजेस नहीं आया। चेंजेस यही आ रहा है कि रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये वाला सीन तो है। बट दूसरी बात ये है, यहाँ पर दूसरी बात ये है कि आपका जो हमारा रेजिस्टेंस है ना, वो 26,000 से 25,600 में शिफ्ट हुआ था। बट अभी आप देखेंगे टॉप टू बॉटम शिफ्ट होने के बाद ये वीक टुवर्ड स्टॉप हो चुका है न्यू स्ट्राइक प्राइस पर, वीक टुवर्ड स्टॉप भी हो गया न्यू स्ट्राइक प्राइस में 25,800 में। तो क्या तुरंत कॉल ले लेंगे कि रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ टॉप टू बॉटम, नीचे की तरफ प्रेशर, बट वीक टुवर्ड स्टॉप हो गया न्यू स्ट्राइक प्राइस में, तुरंत कॉल ले लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। इसके परसेंटेज को मेजर करेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड स्टॉप हुआ है न्यू स्ट्राइक प्राइस में, इसका परसेंटेज घट रहा है, डिक्रीजिंग है कि बढ़ रहा है? बढ़ रहा है तब तो ठीक है, फिर ट्रेड करने की सोचेंगे। अगर घट रहा है तो फिर कोई सवाल ही नहीं उठता कि कॉल कम ट्रेड करें। सपोर्ट क्या है? सपोर्ट पूरी तरीके से वॉल्यूम, OI सबका स्ट्रांग है, बट सपोर्ट इतना स्ट्रांग नहीं है, बेहद स्ट्रांग नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? आप देखिए, थोड़ा जूम करिए, बस आप यहां पर ध्यान से देखेंगे, सपोर्ट साइड में 25,400 में 71%, 25,400 में ओपन इंटरेस्ट भी 68%, यहां पर भी 61% का ओपन इंटरेस्ट, ये देखिए 61%, 25,300, यहां पर भी थोड़ा सा 64% है। मतलब सपोर्ट साइड में फिसलन, स्लीपेज, मतलब बेहद स्ट्रांग हम इसे नहीं बोल सकते कि एकदम बेहद स्ट्रांग है, जबरदस्त स्ट्रांग है, आराम से रिवर्सल देगा, ऐसा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आगे प्ले करते हैं डेटा को। 9 तक कैसे हो गए, ठीक है ना, देखते रहिएगा। परसेंटेज रेजिस्टेंस में देखिएगा 81 हो चुका है, 82, ठीक है। 10 बजे प्ले करिए डायरेक्ट, 10 AM करते हैं, सही रहेगा। 10 AM देखिए, फिल्टर, ठीक है, फिल्टर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए पूरा फिर से गेम पलटा, सपोर्ट स्ट्रांग हुआ था बट ये वापस वीक टुवर्ड स्टॉप हो गया 25,500 से 25,600 में, 25,500 से 25,600 में वापस वीक टुवर्ड स्टॉप हो गया। रेजिस्टेंस में क्या चेंजेस आया कि रेजिस्टेंस का परसेंटेज ऑलमोस्ट बढ़ा था, घट रहा था, बट वापस थोड़ा बहुत बढ़ गया, 2-3%, ज्यादा बहुत मेजर चेंजेस नहीं आए हैं। अब ऐसे केस में अगर हम बात करें रिवर्सल्स की, कैसे केस में बात करें, रिवर्सल्स कहां से लेते हैं? सपोर्ट एक तरीके से ऊपर की तरफ प्रेशर क्रिएट कर रहा है, सपोर्ट जो कर रहा है एक तरीके से ऊपर की तरफ प्रेशर क्रिएट कर रहा है। रेजिस्टेंस क्या कर रहा है? रेजिस्टेंस आपका वीक टुवर्ड स्टॉप है बट परसेंटेज डिक्रीज हुआ, तो स्लाइड से नीचे की तरफ प्रेशर ये भी क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना। तो मतलब ऐसा कुछ सीन चल रहा है, सपोर्ट ऊपर की तरफ, रेजिस्टेंस स्लाइड से नीचे की तरफ, सही है, ये वाला सीन डेटा पर चल रहा है। अब अगर आप रिवर्सल्स की बात करते हैं कि हम क्या बॉटम से कॉल ले सकते हैं ईओएस से, बिल्कुल। हम क्या ईओआर से पुट ले सकते हैं, कर सकते हैं, बट ईओआर वीक टुवर्ड स्टॉप कितना दूर तक है ये देखिए, वो रिस्क, ठीक। दूसरी बात, ईओएस में आने के बाद आप अगर सोचेंगे कि कॉल लेता हूं, ठीक है, वो कर सकते हैं, यहाँ से रिवर्सल का प्लान किया जा सकता है 25,487 से, बट वहां जाने के बाद प्लान किया जा सकता है, वहां जाने की बाद की कंडीशन बताएगी कि हम ट्रेड करना है या फिर हमें ट्रेड नहीं करना है, मतलब नो प्री प्लान,
प्री प्लान तो करना ही नहीं है। प्री प्लान कर लिए कि सोचेंगे कि यहाँ आएगा सर मैं कॉल ले लूंगा, बस ले लूंगा कॉल, फिर उसमें कोई वो नहीं है ना, कॉल ही ले लूंगा, फिर कोई आपकी बात नहीं मानूंगा। तो प्री प्लान नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्री प्लान करेंगे तो हो सकता है हमारा लंबा लॉस हो जाए या तो प्रॉफिट हो जाए, दो में से एक। बट प्री प्लान नहीं करना तो नहीं करना, सिंपल। अब देखिए प्री प्लान करने का नतीजा क्या निकलता है, मैं दिखा देता हूँ। जो प्री प्लान कर बैठते हैं 10 बजे से 10:30 कर दीजिए, 10:30 फिल्टर। अब देखिए क्या सीन बना, सीन कुछ ऐसा बना कि रेजिस्टेंस WTT का परसेंटेज घटता गया और लगभग अब हो चुका है 79%। डिक्रीजिंग है, मतलब नीचे की तरफ का जो दबाव है ना बढ़ाया जा रहा है। सपोर्ट में क्या चेंजेस आया, सपोर्ट के चेंजेस को तो पढ़िए। सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप 30% वापस स्ट्रांग हो गया, मतलब ये भी अपने बुलिश प्रेशर को खत्म कर दिया और नीचे की तरफ का दबाव ये भी क्रिएट कर रहा है। मतलब जो बुलिश वाला जो खेल था कि हम बुलिश ट्रेड कर लें ईओएस से कि ना करें, वो यहाँ पर खत्म हो चुकी है बात। आप अगर सोच रहे हैं कि मैं ईओएस से कॉल का ट्रेड करूंगा तो मैं सेफ हूं, तो सेफ नहीं है, वो सेफ नहीं कहलाएगा ना, क्योंकि स्ट्रांग हो चुका है ना, WTT से स्ट्रांग हुआ, रेजिस्टेंस WTT से स्ट्रांग हो रहा है, तो सेफ तो हो ही नहीं सकता। -1 से सोच सकते हैं कि -1 आएगा तब लूंगा। -1 क्या आ रहा है देखिए, 25,447 से सोच सकते हैं कि चलो वहां आ जाएगा तब लूंगा। अब आगे देखिए, डेटा और आगे प्ले करिए, 11 कर दीजिए, 11 बजे कर दीजिए डायरेक्टली। 11 बजे क्या सीन बना, 11 बजे मैं प्ले करता हूँ इसको, 11:30 है, ठीक है। सपोर्ट पूरी तरीके से क्या होने लगा सर, WTB हो गया, ठीक, मतलब नीचे की तरफ का प्रेशर, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या हो गया, रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया टॉप टू बॉटम, 25,600 से सीधा शिफ्ट हो गया 25,500। मतलब यहाँ पर क्लियरली पूरा सिनेरियो अब क्या बोलने लगा, निगेटिव, बेरिश। जब पूरा सिनेरियो बेरिश है, ट्रेंड बेरिश है, कॉल के ट्रेड की कोई सवाल उठती नहीं कि हम कॉल का सी लें कि रिवर्सल का ले लें, है ना, ऐसा कोई भी यहाँ पर सवाल नहीं उठता कि हम कॉल का ट्रेड करें, क्योंकि दोनों बेरिश होता है ना, इसलिए सवाल ही नहीं उठता कि हम ट्रेड करें कि US+1 से मान लें। ट्रेंड के अगेंस्ट कुछ भी हो सकता है, 50-50 है, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, हो सकता है रिवर्स हो, तुक्का लग जाए तो चलिए हो भी गया तो ठीक है, बट प्रोबेबिलिटी क्या है कि हमें ट्रेंड के साथ अगेंस्ट ट्रेड नहीं करना है, सिंपल सी बात है, ठीक। तो जब बाजार हमारा बॉटम में आ गया, जब बाजार हमारा डिप पे आया, देखिए डिप कितने बजे आया, चार्ट खोलिए, कि हमारा मार्केट 466 ईओएस पे कब आया, देखिए लगभग 10-15 10-20 इस टाइम पे आया था ना, इस टाइम पे करिए यहाँ पर, हाँ 10:40 10:50, मतलब 11 बजे के अंदर आया। 11 बजे का सीन क्या था देखिए, इसको थोड़ा सा पीछे करिएगा, आधे घंटे, 11 बस फिल्टर। अब देखिए 11 बजे का क्या सीन है, सपोर्ट यहाँ पर बिल्डअप चलने लगा तेजी से, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है सपोर्ट और यहाँ पर बिल्डअप चल रहा है, 64% है, ठीक। रेजिस्टेंस की बात करूं, WTT से स्ट्रॉन्ग, नीचे की तरफ का प्रेशर, मतलब ईओएस से अगर आप कॉल का सोच रहे हैं तो आप रिस्की ट्रेडर हैं, क्योंकि अब ये सिनेरियो के अगेंस्ट हो रहा है, नो डाउट इसमें, ठीक। तो ये सारी चीजें हमें पता चल गई। अब सिनेरियो जब लेवल अपने बाजार जब अपने लेवल पे आ गया, उस टाइम का सिनेरियो अगर सही है तब हम ट्रेड करेंगे, और अगर ट्रेंड ही पलट गया तो हम ट्रेड का सवाल ही नहीं उठता, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ सीन था। अब आगे आप 12 बजे कर दीजिए, मतलब आप आगे देखेंगे ना सर, तो पूरा का पूरा 12 बजे कर दीजिए फिल्टर, पूरा रेजिस्टेंस शिफ्टेड टॉप टू बॉटम, वॉल्यूम और WTB, यहाँ पर सपोर्ट और WTB, मतलब जबरदस्त ब्लडबाथ, बेरिश, जो बोलना है एकदम नीचे वाला सिनेरियो बन गया। टॉप की बात अगर करता हूं तो बाजार ने हमें कोई भी सेफेस्ट टॉप नहीं दिया कि एकदम कोई सेफेस्ट टॉप मिल गया हो, है ना, रिस्कीएस्ट टॉप दिया है। रिस्कीएस्ट टॉप आप देख सकते हैं 25,500 में क्लिक करिए, 25,525, क्या 25,525 आया है बाजार, रिस्की टॉप दिया कि नहीं दिया। यहां पर बाजार ने हमें कोई भी मतलब ऑलमोस्ट एक मान सकते हैं आप हाईली रिस्की टॉप दिया है, बाकी सेफेस्ट टॉप बाजार ने नहीं दिया है। बट हम अगर अपने सिनेरियो के अगेंस्ट ट्रेड करेंगे तो हमें लॉस होना है, सिनेरियो के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करेंगे तो उस लॉस को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, बचा देंगे, बच जाएंगे, सिंपल सी बात है। जो अगेंस्ट ट्रेड किए, कॉल का ट्रेड किए यहाँ से +1 से, वो लॉस करते हैं, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि बेरिश बता रहा है। अब अपने को जगह का वेट करना है, टॉप पर आएगा तो ले लेंगे, ठीक है, और आएगा ही नहीं तो सवाल ही नहीं तक लेंगे, रिस्क देखना है ना सर, रिस्क रिवॉर्ड देखना है। तो ये पूरा बेरिश वाला सिनेरियो था। अब आप 12 से बजे एक कर दीजिए डायरेक्टली, मतलब बेरिशनेस बढ़ती गई, फिसलन जो थी ना बढ़ती गई। ये देखिए सपोर्ट क्या हुआ, नीचे करिए, सपोर्ट WTB 400 से 350 पे, यहां तक की बाकी वीकनेस है 300 तक। रेजिस्टेंस क्या हो गया, रेजिस्टेंस और शिफ्ट हो गया, लीजिए रेजिस्टेंस 500 से भी शिफ्ट हो गया, कहां पे 400 में आ गया। ओपन इंटरेस्ट के सब खेल चल रहा है, मतलब
निगेटिविटी बढ़ती जा रही है, इस बात में कोई डाउट नहीं। आप 2.0 देख लीजिए, यहाँ पर क्लिक करिए 2.0 ओआई चेन में। ये देखिए 2.0 देखिए, कॉल राइटर्स हाईली इंक्रीजिंग, पुट राइटर्स ड्रॉपिंग। मतलब बेरिशनेस का कोई वही अंत ही नहीं, इतना मतलब जबरदस्त बेरिशनेस का माहौल क्रिएट था, जिसकी वजह से आप देखेंगे ना। हाँ, अब 1:30 बजे कर दीजिए, जब मैं ऑलमोस्ट लाइव बंद कर दिया था उस टाइम का मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए 130 फिल्टर। अब देखिए, अब क्या नीचे करिए, ठीक है, ये देखिए अब क्या, सपोर्ट अगेन शिफ्टेड टॉप टू बॉटम, रेजिस्टेंस शिफ्टेड टॉप टू बॉटम। अब बस सपोर्ट फिसलता गया, बाजार टूटता गया, इस बात में कोई डाउट नहीं है ना। तो आप देखेंगे जिसकी वजह से मार्केट में एकदम सीधा ब्लडबाथ वाली रैली कंटिन्यू रही, है ना। अब ग्रैब रिस्की लोग ही कर पाए होंगे, सेफ लोग तो नहीं ग्रैब कर पाएंगे ना, क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर था, और जब बहुत ज्यादा प्रेशर रहता तो मार्केट पूरा टॉप नहीं देता कि पूरा टॉप दे दे। तो कैसा कह रहे आप लोग का दिन, एक बार कमेंट बॉक्स पर मेरे को जरूर बताइएगा। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, है ना। ये पोस्ट मार्केट की बेहतरीन सी एनालिसिस की वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।